शायद सबसे गरीब और पिछड़े जिलों में इसको मैं रखूंगा। लोगों की जो परेशानी बदहाली है वो किसी दूसरे जिलों के मुकाबले कहीं ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो उस नजरिए से सीतामढ़ी में जो पदयात्रा है और लोगों की जो परिस्थिति है वो दुखद लगी। कौन? नीतीश कुमार किसके साथ जा सकते हैं ये खुद स्वयं नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते। नीतीश कुमार की जो राजनीति करते हैं, आप लोग भी पत्रकार हैं, बिहार में लंबे समय से उनको आपने देखा होगा। नीतीश कुमार जी की राजनीति का जो तरीका है कि वो एक दरवाजा रखते हैं जो सामने पब्लिक को दिखता है। अभी वो दरवाजा महागठबंधन है। बगल में एक वो खिड़की खोल के रखते हैं जिससे कि अगर जरूरत पड़े तो हवा पानी आ सके, और पीछे एक रोशनदान रखते हैं जो अगर जरूरत पड़े तो अंतरात्मा की आवाज पर जिससे उछलकर दूसरे जगह चले जाए। तो इस व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू ने अभी तक साल भर में एक बार भी ये नहीं कहा कि लालू जी, तेजस्वी यादव या उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। एक स्टेटमेंट हमने 2 बार कहा, 2-3 बार कहा कि अगर आप उनकी मदद से मुख्यमंत्री हैं, सीबीआई ईडी रेड कर रही है, तो ये तो बता दो भाई कि ये भ्रष्टाचारी आप क्या मानते हैं, भ्रष्टाचार इन्होंने किया है कि नहीं किया है। नीतीश कुमार ये कभी नहीं कहेंगे। किसी दिन पहुंच जाएंगे वाजपेयी जी के समाधि पर, किसी दिन दीनदयाल उपाध्याय जी का वार्षिक उत्सव में शामिल हो गए, किसी दिन प्रधानमंत्री के डिनर में चले गए। ये उनकी खिड़की है। ये खिड़की दिखाकर दरवाजे को बताते रहते हैं कि देखो भैया, अगर तुम्हारे यहाँ से हवा पानी नहीं आएगा तो खिड़की से रास्ता निकाल देंगे। और हरिवंश जी उनके रोशनदान हैं। आप जरा समझिए, जिस राज्यसभा में हर कानून को बनाने के लिए इतनी दिक्कत होती है, भाजपा का अगर वहां कोई कानून गिर जाए तो सरकार गिर जाएगी, वहां पर सबको हटाया गया, लेकिन उप सभापति हरिवंश जी को भाजपा ने नहीं हटाया, जदयू ने भी नहीं हटाया। ऐसा क्यों? भाई बिहार विधानसभा विधान परिषद में अध्यक्ष बदल दिए गए, राज्यसभा का उपाध्यक्ष नहीं बदला गया। वो इसलिए कि हरिवंश जी वही रोशनदान है कि कल होकर नीतीश बाबू को जरूरत पड़ जाए तो उनके माध्यम से भाजपा के लीडरशिप से वो बात कर सके, भाग सके। नीतीश कुमार जी के जीवन में आज इतनी ही प्राथमिकता है कि किसी तरह मेरी कुर्सी बची रहे, बिहार जाए चूल्हे भार में, जिस व्यवस्था से भी हम बने रहे, बस उनकी इतनी प्राथमिकता रह गई है। और इसके लिए कोई आपको पत्रकार और प्रशांत किशोर होने की जरूरत नहीं है। बिहार का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। पटना में जो दीघा पुल जो बना है सर, जातीय सर्वे पर पहली बात तो ये जनगणना नहीं है, और आप लोग रोज ये गलती करते हैं। ये जनगणना नहीं है, सर्वे। जब सर्वे हो रहा था, होने की बात हो रही थी, तब से मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि किसी प्रकार के सर्वे से जिससे समाज की संख्या, उनकी स्थिति के बारे में बेहतर जानकारी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी नीयत ठीक हो तो। नीतीश कुमार जी की नीयत ये नहीं है कि वो पिछड़ों को या वंचितों को कुछ दे दें। आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई लालू जी, नीतीश जी 32 बरस से सत्ता में है बिहार में। अगर ये इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम है तो 32 बरस से आपने ये सर्वे क्यों नहीं कराया? ये आज आपको अकल क्यों आई? केंद्र सरकार से आपको पूछने की पहले भी जरूरत नहीं थी, आप पहले भी करा सकते थे। ये जरूरत इसलिए पड़ी है कि राजनीति के चौसर पर ये अंतिम पासा नीतीश कुमार ने फेंका है कि समाज को बांटकर किसी तरह एक बार और बेतरती पार लग जाए। नतीजा उल्टा हो गया। जिसकी संख्या बढ़ाकर आई वो अपनी भागीदारी मांग रहा है, और जिसकी संख्या आपने घटाई है वो नाराज हो रहा है। दोनों ओर से मार पड़ रही है। आप जरा बताइए, आप कह रहे हैं कि जिसकी संख्या जितनी है उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए, तो भागीदारी मारकर बैठा कौन है? पूरे बिहार सरकार का बजट है 2,46,000 करोड़, और 60% उस बजट का 2 ही आदमी के हाथ में है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तो अगर किसी की भागीदारी मारी गई है तो यही दोनों लोग भागीदारी मारे हैं। जरा नीतीश कुमार और लालू जी की पार्टी ये बता दे कि कितने अति पिछड़ों को उन्होंने टिकट दिया है, कितने मुसलमान भाइयों को उन्होंने, दलितों को टिकट दिया है, कितने उनके विधायक अति पिछड़ा और दलित और मुसलमान समाज के हैं, और सबसे बढ़ के उनके मंत्रिमंडल में इन समाज के कितने लोग मंत्री हैं और किन विभाग के वो मंत्री हैं। तेजस्वी जी 3 विभाग के मंत्री हैं,
उन विभागों का बजट जरा देख लीजिए। और अगर अति पिछड़ा और दलित समाज का अगर कोई मंत्री है तो उसका डिपार्टमेंट जरा देख लीजिए। तो मैं तो जातीय सर्वे के माध्यम से, इसके हवाले से, आपके माध्यम से यह आह्वान कर रहा हूं कि पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको दिया जाना चाहिए। तुरंत उनको भागीदारी दीजिए। ये 32 साल से हकमारी करने का काम सिर्फ 2 लोगों ने किया है, वो है लालू यादव और नीतीश कुमार। अब इन्होंने मारा है और यही लोग हल्ला मचा रहे हैं। चोर मचाए शोर वाली बात है। 32 साल से आप लूट कर बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि वंचित को, दलितों को, अति पिछड़ों को अधिकार मिलना चाहिए। अरे भाई, तो आपको किसने रोका है? तुरंत दीजिए अधिकार, तुरंत एक उप मुख्यमंत्री बनाइए उन समाज से। अच्छे जो विभाग हैं, जो बड़े विभाग हैं, जिनका समाज में प्रभाव हो सकता है, उन विभागों में उन समाज के लोगों को मंत्री बनाइए। अभी लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें देखिएगा कि कितना अति पिछड़ा और दलित और मुसलमान को टिकट देते हैं ये लोग। सर, आपने तमाम समस्याओं का जिक्र किया है, लेकिन बिहार के प्रतिभाओं को सम्मान नहीं मिल पाता है। चूंकि पंकज त्रिपाठी जी को मिला है राष्ट्रपति पुरस्कार का जिक्र है, लेकिन बिहार सरकार अभी तक इस प्रकार के किसी प्रतिभा को सम्मान नहीं दे रहे हैं, ना ही उसके उत्थान की बात। क्यों मिलेगा आपको सम्मान? आप देश के सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे ज्यादा भुखमरी और अशिक्षित समाज हैं, तो आपको सम्मान नहीं, आपको गाली मिलेगी जो हम लोग को मिलती है। बिहार का आदमी जब भी बिहार के बाहर जाता है तो उसको बिहारी कहने में अपमान महसूस होता है। एक पंकज त्रिपाठी, एक मनोज वाजपेयी, एक कोई आदमी IAS बन जाए, एक कोई प्रशांत किशोर, पूरा बिहार का समाज नहीं है। सच्चाई ये है कि हर एक प्रशांत किशोर, हर एक पंकज त्रिपाठी के बदले बिहार के 10 लाख बच्चे वहीं उन्हीं शहरों में मजदूर हैं, कूड़ा साफ कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, ठेला चला रहे हैं। तो आपको सम्मान कैसे मिलेगा? सर, वाटर मैनेजमेंट हो गया, सवाल हो गया। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।